मंगलवार को अजमेर जिला प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सोसाइटी के तत्वावधान में आईएमए, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन और इन सर्विस डॉक्टर्स ने मित्तल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर्स के साथ हुए दुर्व्यवहार और एक डॉक्टर की असंवैधानिक गिरफ्तारी के विरोध में कार्य का बहिष्कार कर अपने अपने क्लिनिक और निजी अस्पताल बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। आजाद पार्क से रैली के रूप में सभी डॉक्टर्स और उनके सहयोगी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप पोखरना पर लगाई गई धाराओं को समाप्त कर सामने वाले पक्ष पर भी कार्रवाई करने की मांग की। एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पंकज तोशीवाल ने बताया कि जब तक सामने वाले पक्ष पर कार्रवाई नहीं होगी और डॉक्टर्स को सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक डॉक्टर्स काम करने में असमर्थ रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज तोशीवाल, डॉक्टर एम.एस. चौधरी, डॉक्टर दीपक जैन, डॉक्टर रचना जैन, डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर रजनी सक्सेना, डॉक्टर राकेश दुबे, डॉक्टर प्रदीप चौधरी, डॉक्टर शकुंतला चौधरी, डॉक्टर रवि राजपूत, डॉक्टर खिची सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। 2 दिन पूर्व हमारे चिकित्सक बंधु के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसके खिलाफ, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, सब रैली करके आए हैं और सरकार को ज्ञापन देने आए हैं, कलेक्टर साहिबा को, कि जिन्होंने दुर्व्यवहार किया उनके विरुद्ध कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और हमारे डॉक्टर को गलत धाराओं में गलत गिरफ्तार कर दिया गया है। तो उन सभी चीजों को वापस लिया जाए, उसके विरुद्ध जो गिरफ्तारी है उसको वापस निरस्त करके उनको इस धाराओं से मुक्त किया जाए तथा जिन्होंने ये कार्रवाई करी है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। आज सारे प्राइवेट डॉक्टर्स के हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक, एक्सरे जितने भी हैं सारे बंद हैं और कल शाम को एसपी साहब से जब मिले थे उन्होंने कहा था कि दंगा फैलाने वालों को हम अरेस्ट करेंगे और अभी फोन भी किया था मेरे सामने कि हम अभी अरेस्ट करेंगे, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए। और जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक भय मुक्त वातावरण नहीं होगा, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और आप देख ही रहे हैं कितने लोग आए, छुट्टी होने के बाद भी इतने लोग आ जाए यहाँ पे। वहीं डॉक्टर विनीत गर्ग ने अपने आप को एसोसिएशन से अलग रखते हुए मित्तल अस्पताल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखते हुए डॉक्टर गर्ग ने पूरे घटनाक्रम को अपने ही शब्दों में बयां करते हुए बताया, जो भी कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। हमारी प्राइवेट एसोसिएशन ने 4 जनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया, हमको कोई इन्वॉल्व नहीं करा और इन्होंने सारे क्लिनिक हॉस्पिटल बंद करे। किस लिए बंद करे? ये कहते हैं कि हमने डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में बंद करा। ठीक है, उसके लिए हम भी तैयार हैं कि गिरफ्तार के विरोध में बंद करा, पर अगर डॉक्टर गिरफ्तार हुआ 151 के अंदर, तो पुलिस को 151 में अटेंडेंट्स के खिलाफ भी, जो मरीज के परिजन थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों नहीं करी? इसका मतलब प्रथम दृष्टया ये लगता है कि शायद घर वालों ने बदतमीजी नहीं करी होगी। अगर किसी का भी मरीज भर्ती है, अगर हम ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, अगर आईसीयू में जाने नहीं दे रहे, तो किसी को नाराज होने का हक है। और दूसरी चीज, पुलिस ने कार्रवाई करी, डॉक्टर के खिलाफ करी, मित्तल हॉस्पिटल के खिलाफ क्यों नहीं करी? आप ये जानते हैं सारे के सारे पब्लिक डोमेन में जन भावना, जनमानस क्या कहता है कि ये यहाँ पर ये काम रोज होते हैं। ओवर बिलिंग हो रही है, पेशेंट मारे जा रहे हैं, मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा रहे, डेड बॉडियों की सर्जरी हो रही है, डेड बॉडी की डायलिसिस हो रही है। ये आपको सबको पता है। मैं जन भावना के अंदर बैठा हूं, मैं भी एक डॉक्टर हूं। अगर पेशेंट मेरे से भी नाराज है किसी बात में, मैं उसमें सुधार करने को तैयार हूं। हमारे डॉक्टर्स को पेशेंट के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हमको उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हमको किसी के प्रति, जिसके घर में मौत हुई उसके प्रति हमको थोड़ी जन भावना रखनी चाहिए। हम डॉक्टर हैं, हमको उनके प्रति सुधार करना चाहिए। हमारी एसोसिएशन ने जो भी हमारे कुरीति हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करी। उन लोगों ने मित्तल हॉस्पिटल के खिलाफ तो कभी कुछ बोला ही नहीं। और दूसरी चीज, मित्तल हॉस्पिटल सारे गलत कामों का साथ हम क्यों देंगे? जब तक हमने शुरू से देखा है कि मित्तल हॉस्पिटल सारे डॉक्टरों के खिलाफ कोर्ट केस कराने में, अखबारबाजी कराने में, हंगामे कराने में सबसे आगे रहता है। इसके अंदर मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, बट जो अस्पताल कॉमर्शियल है और जो दूसरों के काम में इंटरफेयर करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज, मेरे को पीड़ा इस चीज की है कि मेरे को डॉक्टरों के व्यवहार के कारण, अस्पतालों के व्यवहार के कारण मेरा पूरा प्रोफेशन बदनाम हो रहा है। क्योंकि कल को मेरे को भी ब्लेम किया जाएगा, आप भी डॉक्टर साहब ऐसे ही हैं। तो अगर मेरे प्रोफेशन में लोग गलत कर रहे हैं तो मेरे को सुधार के लिए उनको बोलना पड़ेगा। अगर मैं एसोसिएशन के फैसले के साथ एक ही चीज पे हूं कि आपने चलो डॉक्टर की गिरफ्तारी का विरोध करा, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या आपने मित्तल हॉस्पिटल में जो भी गंदगी हो रही है आप सब जानते हैं, उसके खिलाफ इन्होंने विरोध करा, ज्ञापन दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, इन्होंने वो नहीं करा। ये गलत काम में
परिजनों के साथ उनके साथ ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। हम इंसान हैं, हम डॉक्टर हैं, हमको उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमको किसी की मौत के ऊपर इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। समझदारी ये होती है कि सारे डॉक्टर मिलते हैं, प्राइवेट एसोसिएशन के डॉक्टर मरीजों के घर जाते हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनकी मदद करते हैं और जो भी प्रॉब्लम हुई उसको सॉल्व करते हैं। सड़क पे ज्ञापन देना, कलेक्टर को ज्ञापन देना, पुलिस के खिलाफ विरोध करना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। 2 दिन पहले मित्तल अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को भारतीय युवक कांग्रेस ने अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर स्वर्गीय घीसीबाई चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के खिलाफ न्यायिक जांच कराने की मांग की। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष लोकेश शर्मा ने बताया कि 22 नवंबर को अस्पताल में भर्ती मरीज नरेंद्रपाल सिंह कोचर की हार्ट सर्जरी के 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। जब इस बात का पता मरीज के परिजनों को लगा तो परिजनों की शिकायत पर चिकित्सालय के डॉक्टर प्रदीप पोखरना को शांति भंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे अनेकों आरोपों से घिरे मित्तल अस्पताल के विरुद्ध राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आज युवक कांग्रेस अजमेर द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है मित्तल हॉस्पिटल के खिलाफ। जिस तरह से ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना के पब्लिक को और सरकार को धोखा दे रहा है ये अस्पताल, हम इसकी मांग करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से और हमारे चिकित्सा मंत्री जी से कि इस हॉस्पिटल की एक न्यायिक जांच कराई जाए। एक टीम का गठन करके जो निष्पक्ष रूप से आप लोगों के सामने आकर के रिपोर्ट दे सके, क्योंकि ये हॉस्पिटल चलता तो चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है, लेकिन यहाँ पर असल के अंदर कितने गरीबों का फायदा पहुंच रहा है वो मालूम करने का विषय है। ये हॉस्पिटल पूरी तरह से पैसे कमाने की एक मशीन बन गई है। यहाँ पर आदमी की भावना का कोई महत्व नहीं है। मंगलवार शामगंज गुरुद्वारे में मित्तल हॉस्पिटल प्रकरण को लेकर अजमेर व्यापारिक महासभा के बैनर तले मुस्लिम संगठन, युवक कांग्रेस, शिवसेना, करणी सेना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी की एक आवश्यक बैठक आयोजित कर मित्तल अस्पताल के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। व्यापारिक महासभा के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने बताया कि मित्तल अस्पताल में यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अस्पताल प्रबंधन मरीजों को भर्ती करने के बाद परिजनों को ना तो मिलने देते हैं और ना ही मरीज को क्या इलाज दिया जा रहा है इसकी जानकारी देते हैं। मरीज को अस्पताल में खोल रखे मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयां दी जाती हैं, बाहर से लाई गई दवाइयां मरीज को नहीं दी जाती। इस तरह की मोनोपोली सिर्फ मित्तल अस्पताल ने चला रखी है। ये मित्तल हॉस्पिटल का पहला रवैया नहीं है। आम तौर पे मित्तल हॉस्पिटल एक बनिए की दुकान है, ये हॉस्पिटल नहीं है। और इस प्रकार की ये 420 हैं और मरीजों के परिजनों की जेबें काटने का धंधा तो मित्तल हॉस्पिटल कर रहा है। आज ये लोग ज्ञापन देने गए, पीड़ित परिवार के खिलाफ ज्ञापन देने गए एसपी कलेक्टर को, और उन्होंने वहां कहा कि हम अजमेर बंद कराएंगे। अजमेर कतई बंद नहीं होगा। मैं व्यापार महासंघ के अध्यक्ष के नाते ये घोषणा करता हूं कि डॉक्टरों के कहने से अजमेर कतई बंद नहीं होगा, बल्कि हमने महासंघ ने ये तय किया है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और परसों यहां बैठ के रूपरेखा तय करेंगे, सब संगठनों को और जोड़ेंगे और जाकर के एसपी, कलेक्टर और आईजी साहब को ज्ञापन देंगे और जरूरत पड़ेगी तो अजमेर बंद कराया जाएगा, ये मैं घोषणा करता हूं। मृतक के भाई जसवीर सिंह कोचर ने भी अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताया, मेरे भाई साहब की 18 तारीख को एडमिट कराया था मित्तल हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी के लिए। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मेरे भाई साहब की डेथ हो गई। सब यही चीज कह रहे हैं कि अगर कहीं भी इस चीज में अन्याय हुआ है तो अजमेर पूरा समाज, यूथ कांग्रेस के भी हमारे साथ इस समय खड़े हुए हैं, सब लोगों का एक ही मत है कि अगर आपके साथ इस तरीके का अन्याय हुआ है तो मित्तल अस्पताल को इसके बारे में जवाब देना ही पड़ेगा। हमारा सिर्फ इतना सही कि आज हमारा भाई चला गया, हाँ हमारा भाई चला गया, वो वापस किसी भी हालत में वापस नहीं आएगा, पर हमारी एक ही इच्छा है कि और किसी की मौत इस तरीके से ना हो, हाँ, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो।